जिस लड़का लड़की का विवाह 30 साल का हो गया, 35 साल के हो गए, लड़का लड़की 40 साल के हो गए, 33 साल के हो गए, उनका अगर विवाह नहीं हुआ है, बहुत रिश्ते आए चले गए, संबंध आए चले गए, या जो बेटा बेटी चाहते हैं कि हम अच्छा पढ़कर एक नौकरी सरकारी प्राप्त कर लें, कोई ऐसा अच्छा जॉब हमारी किस्मत में मिल जाए, बेटा बेटियों से निवेदन करूंगा, यदि आप चाहते हो तो एक प्रयास जरूर करो। शिवलिंग समझ लेना जरा अच्छे से। शिवलिंग जलाधारी गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, और ये शिवलिंग, और ऊपर भगवान शिव की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव। 3 प्रदोष या 3 शिवरात। कितनी प्रदोष? 3 या 3 शिवरात। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत करो, अच्छा पढ़ो, और मेहनत के साथ में जब कंपटीशन एग्जाम में बैठने का समय आए, 3 स्थान जहां पर आपको, प्रथम अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी की जगह पर जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो डंडी का मुख जहां से पानी बहता है उस स्थान पर रखेंगे। दूसरा, शमी का पत्ता। शमी का पत्ता। दूसरा, शमी के पत्र को देवादिदेव महादेव पर जब आप समर्पित करेंगे तो उसका डंडी का मुख भी जहां से जल बहता है उस ओर रखेंगे। और तीसरे नंबर पर है आंख का पुष्प। एक पुष्प होता है आंख का सफेद, और एक पुष्प होता है हल्का सा नीला। करें दर्शन आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा, करें ना? एक सफेद होता है, एक हल्का सा नीला होता है। सफेद आंख का जो पुष्प होता है वो केवल देवादिदेव महादेव का एक स्वरूप होता है, और हल्का सा जिसमें गुलाबीपन नीलापन होता है वो शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव और शिव जी के जितने गण हैं उन सबका प्रतीक होता है। तो तीसरे नंबर का जो आंख का गुलाबी कलर या हल्का नीला सा जो पुष्प होता है, उस 5 पुष्प का गुच्छ मां जगतजननी का जो स्थान है जलाधारी, जहां अगर आप इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में उस पुष्प को समर्पित करना है। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो, और मेहनत के साथ में जब कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जा रहे हो उस जगह पर सीए की पढ़ाई भी कर रहे हो, चाहे किसी भी पढ़ाई में लगे, मेहनत के साथ में बाबा देवादिदेव महादेव को 3 रोज या 3 शिवरात्रि आप दिल से बाबा को समर्पित कर बाबा से प्रार्थना कर अशोक सुंदरी पर चढ़ाई हुई बेलपत्र को वापस लेकर आए। जिस विद्या स्थल पर आप पढ़ाई करते हो, जिस कमरे में आप रहते हो, वहां उस बेलपत्र को 3 प्रदोष की या 3 शिवरात्रि की बेलपत्र रखी है। जिस समय बाबा आपकी नौकरी लगा दे, ये 3 बेलपत्र एक साथ किसी भी प्रदोष पर शिव जी को समर्पित करिए। ये शिव तत्व। आप मेहनत करें, खूब मेहनत करें, कंपटीशन एग्जाम के लिए जितनी कोचिंग कर सकते करो, मेहनत करना उतना करो, जितना करते हो उससे 4 गुना ज्यादा करो, और उसके साथ में देवादिदेव महादेव से प्रार्थना, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अब जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा, 30 साल हो गए, 33 साल हो गए, 40 साल हो गए, उनके लिए भी वर्णन आता है। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, और महाराज वही आंकड़े का पुष्प 5 अपने हाथ में लेकर बेलपत्री का वृक्ष जो होता है उस वृक्ष के नीचे उसको रखकर शंकर भगवान के मूल मंत्र का स्मरण करते हुए, चाहे तो आप पंचाक्षर करें, चाहे आप षडाक्षर करें, चाहे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करें, केवल जो जल का पात्र है वो जल के पात्र से 5 बार जल समर्पित कर बेलपत्री के वृक्ष की 7 परिक्रमा कर बाबा से प्रार्थना कर उस पत्ती पुष्प को लेकर वापिस सजाएं, पूजन वाली जगह पर उसको रख दीजिए, और बाबा कृपा करेगा, जितना जल्दी होगा उतना मंगल विवाह आपका पक्का कराएगा निश्चित। बेलपत्र का पूजन, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है हमको भगवान को पाने के लिए। तुम्हारे घर के पास में जो शिवालय हो, तुम्हारे घर के पास में जो देवालय हो, हम वहां भगवान की आराधना करें, हम वहां आराधना। शिव कह रहा है पार्वती, 2 चीजें प्रत्येक मनुष्य को जन्म देने से पहले महादेव जी कहते हैं, 2 चीजें प्रत्येक मानव की देह में हम डालकर भेजते हैं। 2 चीजें महादेव जी कहते हैं हम अपने संसार में जन्म लेने वाले उस मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के चित्त में, मनुष्य की वृत्ति में, मानव के जीवन में 2 चीजें हम डालकर भेजते हैं। एक अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेगा ये उसमें हम देकर भेजते हैं, और उसको कहते हैं हमारी भाषा में टैलेंट। एक ऐसा हुनर, ऐसा टैलेंट परमात्मा देकर भेजता है कि आप उस टैलेंट के बल पर, आप अपने हुनर के बल पर, आप अपनी योग्यता के बल पर, आप अपने कर्म के बल पर, आप अपनी विद्वत्ता के बल पर आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हो जहां तक आपको जाना है। और शिव जी कहते हैं पार्वती, दूसरा प्रत्येक मानव की देह में भेजकर भेजता हूं भक्ति, कि वो अगर हृदय से भक्ति को धारण करेगा तो मुझ तक पहुंच जाएगा। एक मंजिल तक पहुंचना और परमात्मा तक पहुंचना, ये 2 चीजें परमात्मा देकर भेजते हैं।
ये दो चीजें मेरे परमात्मा देकर भेजते हैं। एक हमें जिस मंजिल तक जाना है वो परमात्मा ने हमको एक अच्छा टैलेंट देकर भेजा है, अच्छा ज्ञान देकर भेजा है, बस उसको थोड़ा सा हमें निखारना है, थोड़ा सा हमको उसको देखना है कि आखिर वो है हमारे भीतर ऐसा कौन सा हुनर है, हमारे भीतर ऐसा कौन सा तत्व छुपा हुआ है जिसके बल पर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये मेरी प्रयाग की जीजी हो और मेरे प्रयाग के जी जाओ। एक बात बताओ, गाड़ी कहाँ छोड़ी तुम लोगों ने? यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर तो छोड़ी होगी ना? जम के तो बोलो जरा, छोड़ी ना? ठीक है। वहां से यहाँ तक कैसे आया है? पैदल। तुम्हें विश्वास था कि तुम गंतव्य तक पहुंच जाओगे? काय पर विश्वास था? अपने आप पर कि अपने पांव पर? अपने पैर पर तुम्हें विश्वास था। ऊपर वो लोग कह रहे थे कि गुरुजी हमें एक बात समझ में नहीं आती, आप किस पे भरोसा करते हो? डमरू वाले पर विश्वास करते हो कि मुरली वाले पर विश्वास करते हो? आप किस पे विश्वास करते हो? हमने कहा कि ये जितना यहाँ ये कथा में आए हैं ना, पोटला वाले बेग ले लेके और सिर से अपना अपना पोटला, बिस्तर, दरी, चादर सब ले लेकर जो आए हैं ना, ये किसी डमरू वाले से और मुरली वाले से कम नहीं है, इनका विश्वास बड़ा पड़ा। अभी हम देख रहे थे बाबा जी जब साथ में आ रहे थे, सतुआ बाबा जी तो हमारे साथ में आते आते सतुआ बाबा जी बड़े बड़े संग से देखो महाराज ये देखो बेग लेकर जा रहे हैं, वो माता चली जा रही है, उधर साइड में भंडारा चल रहा था, इस हाथ में खिचड़ी, इस हाथ में बेग और पीछे चोरा बच्चा, वो मम्मी की साड़ी पकड़ा हुआ और उसके हाथ में आइसक्रीम पीले कलर का, और बच्चा रोता रोता आइसक्रीम भी खा रहा है, और माँ एक हाथ में खिचड़ी एक हाथ में बैग। चलिए अब वो सतुआ बाबा जी बड़े खुश होते हुए, महाराज कितना सुंदर दृश्य है कि एक तरफ तो भगवान शिव के प्रति का विश्वास है, एक तरफ तो भगवान शंकर के प्रति इनका भरोसा है, और दूसरी तरफ अपने बच्चे को भी साथ लेकर और हाथ में खिचड़ी और बेग साथ में लेकर भगवान शंकर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने सतुआ बाबा जी से कहा कि जितना जितना ये शिव की ओर बढ़ रहे हैं उतना उतना देवादिदेव महादेव उनकी ओर बढ़ रहे हैं, शिव की ओर।